students, this is your teacher for O level in IGCSE Islamiyat. बेटे फर्स्ट ईयर ऑफ माइग्रेशन का एक टॉपिक है, सब टॉपिक है, दैट इज़ ट्राइब्स इन मदीना एंड द चार्टर ऑफ मदीना. हम लोग इसको डिस्कस करेंगे. सो व्हाट वर द डिफरेंट ट्राइब्स इन मदीना दैट वर लिविंग व्हेन द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम केम. द फर्स्ट वन वाज औस एंड खज़रज. These were the people that were the residents of Medina. They were fighting amongst themselves for 120 years. ये वो लोग थे जो मदीना के रेजिडेंट्स थे. यही लोग प्लेजेस ऑफ अकबा में प्रॉफिट पीस अपॉन हिम के पास आए और ये इनकी आपस में जंग चल रही थी 120 सालों से. ठीक है. और इनका ये है कि द बैटल दैट दे वर फाइटिंग वाज नोन एज द बैटल ऑफ बुआत. ठीक है. They met the holy prophet peace be upon him at the time of the pledges of Aqaba. आपको याद होगा कि इनके चीफ बारा और अबू अल-हैताम ने प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम से कहा कि आप हमारे पास आएँ. दे इन्वाइटेड द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम. दैट इज़ व्हेन द बैटल एंडेड अमंग्स देम. इन्होंने तब इस्लाम को कबूल किया और इस्लाम की ताकत से इनकी जो जंग थी आपस की वो ख़त्म हुई. एंड दे एक्सेप्टेड द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम एज द लीडर. बाद में बेटे इनका नाम जो है वो अंसार डल गया, विच इज़ हेल्पर्स. देयर वर सम क्रिश्चियंस दैट वर लिविंग ओवर देयर एज वेल. बहुत माइन्यूट क्वान्टिटी ऑफ क्रिश्चियंस जो है वो यहाँ पे रह रही थी. ठीक है. इसके साथ साथ हिपोक्रेट्स, हम ट्राइब तो नहीं कहेंगे, वी विल से दैट दिस वॉज अ ग्रुप दैट वॉज लिविंग इनसाइड ऑफ मदीना. ये वो लोग थे जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था ऊपर से, बट इनसाइड दे वर अगेंस्ट द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम एंड दे वर बीइंग लेड बाय अ मैन हु वेंट बाय द नेम ऑफ अब्दुल्ला बिन उबय. क्योंकि अब्दुल्ला बिन उबय ये चाहता था कि वो लीडर बन जाए, लेकिन प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के आने से उसके चांसेस ज़ीरो हो गए थे. एंड दैट इज़ वाई आउटवर्डली तो वो जाके कहता था कि मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन इनसाइड ही वॉज नॉट अ मुस्लिम एंड ही डिड अ लॉट ऑफ डैमेज टू Islam as well. The fourth tribe, group tribes में अगर हम जाएं तो that were the Jews. Jews primarily were number of different Jews, but three tribes में अगर आप कहें तो ये divided थे. The first one was Banu Qaynuqa, the second one was Banu Nadir, the third one was Banu Qurayza. ये वो लोग थे जिन्हें सीरिया से बाहर निकाल के फेंक दिया गया था एंड दे वर सेटल्ड इनसाइड ऑफ मदीना. इन्होंने मदीना आए और मदीना में आके सेटल हो गए. इनको ये लगता था दैट द लास्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह सुब्हाना व तआला विल बी फ्रॉम बनी इसराइल, बट अल्लाह सुब्हाना व तआला सेंट द लास्ट प्रॉफिट फ्रॉम बनी इस्माइल. इन्हें ये लगता था लीनिएज ऑफ हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम में से आखिरी प्रॉफिट होंगे. अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आखिरी प्रॉफिट इस्माइल अलैहिस्सलाम की लीनिएज से भेज दिए. अब आपको इसको समझने के लिए क्या समझना है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है उनकी फैमिली के बाद ही सारी की सारी प्रॉफिटहुड जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की फ़ैमिली के लिए ख़ास कर दी गई थी. ठीक है. हिज लीनिएज फर्दर ऑन. हज़रत इब्राहीम है टू सन्स, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम एंड हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम. इसहाक अलैहिस्सलाम से फर्दर प्रॉफिट्स आए जिसमें याकूब अलैहिस्सलाम भी थे. ठीक है. उनको इसराइल का नाम जो है वो दे दिया गया, इन्होंने दिया. और उसके बाद जितने भी प्रॉफिट्स आए दे ऑल वर फ्रॉम द बनी इसराइल. यहूदी भी जो हैं वो उनको मानने वाले थे, लेकिन उन्होंने उन प्रॉफिट्स की बातें प्रॉपर्ली नहीं मानी. दे डिविएटेड फ्रॉम वट एवर द कमांड्स वर. अल्लाह डिड अ ग्रेट नंबर ऑफ फेवर्स ऑन देम एज वेल, लेकिन उन्होंने बात मानने से इनकार किया. अभी भी उन्हें लगता था कि आखिरी प्रॉफिट उन्हीं की लीनिएज में से आएंगे, लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला सेंट द लास्ट प्रॉफिट फ्रॉम बनी इस्माइल, विच इज़ वाई दे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम एज द लास्ट प्रॉफिट. इनकी कुछ डिस्टिंक्ट करेक्टरिस्टिक्स थी ज्यूज़ की. एक तो ये बिजनेसमैन थे, सारे मेजर बिजनेस मदीना के ये लोग चलाते थे. दे वर वेरी वेरी एरोगेंट, बहुत एरोगेंट थे. इनको लगता था इनसे बेहतर कोई नहीं है. दे वर वेरी पॉम्पस, हर चीज़ के बारे में बढ़ा चढ़ा के बताना कि जी हम ये हैं, हम वो हैं, हम ये करते हैं, हम वैसे करते हैं. और इन्होंने औस और खजरज वालों को डरा के रखा हुआ था कि जब आखिरी प्रॉफिट आएंगे हम तुम्हारे साथ बहुत बुरा करेंगे. दे थॉट ऑफ देमसेल्व्स एज बेटर देन द मदीनन्स. इन्हें ये लगता था कि जी इन्हें कोई काम नहीं करना आता मदीना वालों को, औस और खजरज वालों को जो काम आता है हमें आता है. द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम रियलाइज द सेवेरिटी ऑफ द सिचुएशन. उन्होंने कहा कि अब यहाँ पे एक नई ट्राइब या नया ग्रुप आ गया जो कि मुहाजिरीन हैं. ये वो लोग हैं जिन्होंने मक्का से माइग्रेट किया है और इनके साथ साथ मुसलमान हुए हैं औस और खजरज वाले. तो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम thought of uniting these different tribes and this is why he signed the Charter of Medina, जिसको Treaty of Medina भी कहा जाता है, Covenant of Medina भी कहा जाता है, Constitution of Medina भी कहा जाता है. इसके बेटे दो पार्ट्स थे. द फर्स्ट पार्ट डेल्ट विद द मुहाजिरीन एंड अंसार. ये ब्रदरहुड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक और से सुन लो.
द फर्स्ट वन वॉज अमंग्स द मुहाजिरीन एंड द अंसार. प्रॉफिट पीस अपॉन हिम ने कहा कि अंसार एंड मुहाजिरीन आर गोइंग टू कंसिडर देमसेल्व्स एज वन नेशन. ये अपने आप को एक नेशन मानेंगे. दे विल वर्क टुगेदर, साथ मिलके काम करेंगे मुहाजिरीन और अंसार. नो वन विल बी लेफ्ट पुअर एंड डेस्टिट्यूट. कोई बंदा गरीब या मस्कीन नहीं रहेगा अंसार या मुहाजिरीन में से. Jews that will be good with the Muslims will be protected. जिस यहूदी ने मुसलमानों का साथ दिया उसे मुसलमान प्रोटेक्ट करेंगे. Disagreements at all points in time will be resolved by the Holy Prophet peace be upon him. इसके कुछ ज़्यादा टर्म्स थी लेकिन हमें बस इतनी ही काफ़ी है. ठीक है, तो ये तो हो गया बेटे पहला पार्ट. दूसरा पार्ट वॉज बिटवीन द ज्यूज़ एंड द मुस्लिम्स. ठीक है, यहूदियों के दरमियान और मुसलमानों के दरमियान. अच्छा, ये जो चार्टर ऑफ मदीना है ज़्यादातर आपको यही किताबों में नज़र आएगा, लेकिन बेटे इसको प्लीज़ नहीं भूलना. आगे क्वेश्चन और मार्किंग स्कीम के साथ आपको बताता हूँ क्यों. नेक्स्ट पार्ट वॉज बिटवीन द ज्यूज़ एंड मुस्लिम्स. ये कहा गया दैट बोथ द ज्यूज़ एंड मुस्लिम्स आर अ पार्ट ऑफ द सेम कम्युनिटी. जाहिर है वो मदीना की कम्युनिटी का पार्ट है. दे विल प्रैक्टिस देयर ओन रिलीजन. मुसलमान अपना रिलीजन प्रैक्टिस करेंगे, यहूदी अपना रिलीजन प्रैक्टिस करेंगे. मैंने यहाँ पॉइंट फॉर्म में लिखा है, आपने बेटे पॉइंट फॉर्म में नहीं लिखना, पैराग्राफ फॉर्म में लिखना. ये कहा गया दैट ज्यूज़ एंड मुस्लिम्स विल हैव द राइट टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी. हर किसी की जान और माल उसका अपना अपना है, उसको राइट है, वो उसको रख सकता है. बोथ विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन एक्सपेंसेस. यहूदी अपने एक्सपेंस करेंगे, मुसलमान अपने एक्सपेंस करेंगे. इफ़ ईदर पार्टी इज अटैक बाय थर्ड पार्टी बोथ विल असिस्ट ईच अदर. अगर यहूदियों को अटैक करता है कोई और तो मुसलमान असिस्ट करेंगे, मुसलमानों को अटैक कोई करता है तो यहूदी असिस्ट करेंगे. ठीक है. देयर विल बी नो टॉलरेंस फॉर सिंस. गुनाह की कोई छूट नहीं है. बोथ विल प्रोटेक्ट मदीना. मदीना को प्रोटेक्ट करना दोनों पे फ़र्ज़ है. कुरैश विल बी बॉयकॉटेड कमर्शली. कुरैश के साथ किसी किस्म की ट्रेडिंग नहीं होगी, ना यहूदी कर सकते हैं ना मुसलमान करेंगे. ऑल डिसएग्रीमेंट्स विल बी रिजॉल्व बाय द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम. जो भी डिसएग्रीमेंट होगी मुसलमानों के दरमियान और ज्यूज़ के दरमियान, उसका फाइनल से जो है वो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के पास होगा. लॉफुल रिवेंज कैन बी टेकन. अगर किसी को लगता है कि उसने रिवेंज लेना है किसी दूसरे से, यहूदी ने मुसलमान या मुसलमान ने यहूदी से, तो दे विल चूज़ द लॉफुल रिवेंज. पहले वो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के पास जाएंगे जो फिर ये बताएंगे कि रिवेंज क्या हो सकता है. ठीक है जी. अब बेटे इसका सिंपल सा सवाल आता है. दिस इज़ गिवन अकाउंट ऑफ द ट्राइब्स लिविंग इन मदीना एंड द डिटेल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना दैट ब्रॉट देम ऑल टुगेदर. ठीक है, इसमें इन्होंने कहा है मार्किंग स्कीम. अच्छा, ये ज़रा डिफरेंट सा क्वेश्चन था जो आया था. The Aus and Khazraj were two of the most prominent tribes in Medina. Most of the people belonging to these tribes had become Muslim and were together called the Ansars after the migration. These tribes had been fighting for 120 years. The Battle of Buat was fought between them near the city of Medina before the arrival of the Prophet. The Prophet migration resolved the rivalry between them. आपने pledges of Aqaba का इसमें जिक्र लाजमी करना है. There were some Jewish tribes living in Medina, most prominent of which were Kanuka, Nadir and Quraiza. They had been waiting for the arrival of the Prophet but had expected him to come from the lineage of Ishaq alayhi salam. There were also some Christians living there. After the arrival of the Muslims in Medina, another group was formed called the hypocrites in the Quran, although this was not a tribe, जैसे मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ. All the three Jewish tribes were rich and powerful and also considered themselves more knowledgeable than Arabs. मैंने बता देना pompous भी थे, arrogant भी थे. Whereas the Arabs were all the farmers, क्योंकि वो farming करते थे Arabs. The Jews were the controllers of the industry and business. ये ज़्यादा goldsmith थे, particularly in goldsmithing. Consequently, they had a high profile in the economic life of Medina. इनको ये लगता था कि ये लोग सारी इकोनॉमिक जो लाइफ है वो ये चलाते हैं. As they had been fighting between the tribes, पहले आपको पता है बैटल ऑफ बुआत हो चुकी थी, and there was also the chance that Quraysh would try to attack the Muslims in Medina. The Prophet tried to unite the residents of Medina. He hoped to maintain friendly relations with them. One way to do this was to create a treaty for the citizens of Medina, including the non-Muslims, about their rights and responsibility as a part of the community. Very, very important paragraph for all of you. जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि why was it necessary. मैंने आपको बताया कि पहले एक जंगें हो चुकी थी, उसके बाद यहूदियों का कुछ नहीं पता था कि वो किस टाइम पे क्या कर सकते हैं. इसके बाद हिपोक्रेट्स भी सर उठा रहे थे, और फिर कुरैश का डर तो हर वक्त कुरैश का जो ख़तरा है वो तो हर वक्त मंडला रहा था. कॉन्स्टिट्यूशन है 2 पार्ट्स. मैंने आपको बताया था कि 2 पार्ट्स हैं. फर्स्ट पार्ट गवर्न द रिलेशनशिप बिटवीन द बिलीवर्स, द माइग्रेंट्स एंड द हेल्पर्स. उसके पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं, इन्होंने इसमें नहीं बताया लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ, आपने लिखने हैं. वेल द सेकंड पार्ट इंक्लूडेड द ज्यूज़. द ट्रीटी इंक्लूडेड दैट बिलीवर्स एंड ज्यूज़ वर टू फॉर्म वन नेशन. Each would have complete freedom to practice their religion. Jews, tribes and Muslims were to offer peace and expel any enemy facing the city. If anyone were to attack, Jews and Muslims would help each other to fight off the attack.
anyone causing oppression or breaking the treaty would have to face the consequences. उसको जाहिर है consequences face करने पड़ेंगे क्योंकि no tolerance for sins थी. The prophet would judge between them if disagreements occurred amongst them. अच्छा, prophet easy upon him जज करेंगे, ठीक है, इस सारी चीज़ को. और इसके बारे में जो पैराग्राफिंग है बेटे वो देख लो. पहले पैराग्राफ में आपने औस और खजरज के बारे में बताना है, दूसरे में आपने जूस का बताना है, उनकी करेक्टरिस्टिक्स के वो लोग रिच थे, बिजनेसमैन थे, दे यूज टू रन, दे हैड गोल्ड स्मिथिंग बिजनेस, इंडस्ट्री वो चलाते थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. थर्ड में आपने कुछ हिपोक्रेट्स का बताना है कि उनकी मसला क्या था. फोर्थ में आपने बताना है कि ट्रीटी साइन करने के रीजंस क्या थे. पांचवा आपने बताना है ट्रीटी विच वॉज बिटवीन अंसार एंड मुहाजिरीन. सिक्स्थ बिटवीन द ट्रीटी बिटवीन द Jews and Muslims. I hope this video helped you. I will see you in the next one inshallah. Take care and Allah Hafiz.